नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रिच एएफ द मनी माइंडसेट दैट विल चेंज योर लाइफ। इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनके बारे में हमारे पास इसका एक सारांश है, तो कोशिश रहेगी कि इसकी सबसे ज़रूरी बातें समझें। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि भाई अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचना पड़ता है। फ़र्क बैंक बैलेंस से ज़्यादा माइंडसेट में है। थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में। और इसकी शुरुआत होती है बचपन से। वो बातें जो हमें सिखाई जाती हैं पैसों के बारे में, जैसे अरे पैसा कमाना तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बिल्कुल। या फिर वो कि पैसा सारी बुराई की जड़ है। हाँ, वही। तो ये जो मान्यताएं हैं ये कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं। यहीं से शुरू करते हैं ना। बिल्कुल। और यहीं पर आप किताब का जो पहला सबक है वो आता है कि पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलो। रिश्ता बदलो मतलब अक्सर हम पैसे को डर से देखते हैं या चिंता से, कभी कभी शायद नफरत से भी। किताब कहती है इसे ऐसे मत देखो, इसे एक साधन, एक टूल की तरह देखो। अच्छा। हाँ, एक ऐसा जरिया जो आपको आजादी दे सकता है, जो आपके सपने पूरे करने में मदद कर सकता है। तो मतलब पैसे को दुश्मन या बोझ नहीं बल्कि एक तरह का हेल्पर, एक साथी समझे। बिल्कुल, एक सहयोगी। ये सुनने में तो आसान है, पर जो सालों से दिमाग में बैठा है उसे बदलें कैसे? क्या बस अच्छा सोचने से हो जाएगा? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, उस सोच को एक्शन में लाना पड़ेगा। किताब शायद यही कहती है कि छोटे स्टेप्स लो, जैसे अपना पैसा ट्रैक करो, देखो कहाँ जा रहा है। पैसे से जुड़ी जो छोटी छोटी जीत हैं उन्हें सेलिब्रेट करो। और सबसे जरूरी ये समझो कि पैसा खुद में मंजिल नहीं है, वो मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। मतलब पैसे का मकसद समझना कि वो किस लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो, नए अनुभव के लिए या दूसरों की मदद के लिए। जब आप वो क्यों समझ जाते हैं तो डर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो माइंडसेट बदलना हुआ पहला कदम, पर सिर्फ सोचने से जेब तो भरेगी नहीं। किताब आगे क्या कहती है? स्किल्स और नेटवर्क की भी बात थी शायद इसमें। हाँ हाँ, और वो दूसरा बहुत अहम हिस्सा है। किताब कहती है कि अपनी कमाई की जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। क्या? एक तो अपनी स्किल्स, अपना हुनर, उसे लगातार बेहतर करना, और दूसरा सही लोगों से जुड़ना, एक नेटवर्क बनाना। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं। अकेले अकेले शायद उतना असर ना हो। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है। नेटवर्क कैसे मदद करता है इसमें? मतलब कोई बहुत इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा मिलना जुड़ना पसंद ना करे, उसके लिए? सही सवाल है। सोचिए कोई बहुत टैलेंटेड है पर उसे जानता ही कोई नहीं, तो मौके कैसे मिलेंगे? अच्छा नेटवर्क आपको सही दरवाजे दिखा सकता है, सही लोगों से मिलवा सकता है, ऐसी जानकारी दे सकता है जो अकेले मिलना मुश्किल हो। और नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं कि बस पार्टियों में जाना। वो अपने फील्ड के लोगों से सीखें, कोई मेंटर ढूंढें, ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक्टिव रहें, और सबसे जरूरी दूसरों की मदद करने का इरादा रखें। जब आप वैल्यू देते हैं तो लोग जुड़ते हैं। हुनर और नेटवर्क, ठीक है, ये कमाई बढ़ाने के तरीके हुए। पर जो पैसा कमाया उसका क्या? तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ाता है ना? एकदम सही। तीसरा सिद्धांत है, सिर्फ कमाना काफी नहीं है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। काम पर लगाना मतलब अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाना जहां वो अपने आप बढ़े, जहां वो और पैसा बनाए आपके लिए। आप पैसिव इनकम या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आते हैं। हाँ वही, पैसिव इनकम यानी ऐसी आमदनी जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े, जैसे रेंट आ रहा है या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे को ऐसी चीजों में लगाना जिनकी कीमत टाइम के साथ बढ़ने की उम्मीद हो। किताब इसी सोच पर जोर देती है कि सिर्फ अपना टाइम बेचकर पैसा मत कमाओ, बल्कि आपका पैसा भी आपके लिए कमाए। लेकिन इसमें तो रिस्क भी होता है ना? बहुत लोग इसी डर से शुरू ही नहीं कर पाते। डर तो होता है, बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी किताबें अक्सर यही कहती हैं कि डर को जानकारी से कम किया जा सकता है। कैसे? छोटी शुरुआत करो, पहले सीखो, समझो, देखो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी रकम से ही शुरू करो। लगातार छोटी बचत और छोटा इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकता है। मेन बात है शुरू करना। माइंडसेट, स्किल्स, नेटवर्क और इन्वेस्टमेंट, 4 बातें हो गई। किताब में एक और थोड़ी अलग सी बात थी, वो अमीर महसूस करना और वैसे ही फैसले लेना भले ही अभी जेब में उतने पैसे न हो। ये कैसे काम करता है? ये थोड़ा ख्याली पुलाव जैसा नहीं लगता? हाँ, लगता है, पर यह ख्याली पुलाव से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सच्चाई भूल जाएं, तो फिर? बल्कि ये दिमाग को तैयार करने का तरीका है।
जब आप अमीर वाली मानसिकता अपनाते हैं, मतलब मौकों पर ध्यान देना, सीखने में इन्वेस्ट करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, तो आप असल में वैसे फैसले लेने लगते हैं जो वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। ये आपके दिमाग को प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर फोकस करवाता है और ये बाकी सब चीज़ों से जुड़ जाता है। फिर आप बेहतर स्किल सीखेंगे, सही नेटवर्क बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट के मौके देखेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने अंदर के कंपस को प्रॉस्पेरिटी की तरफ सेट करने जैसा है, ताकि आपके एक्शंस अपने आप उस तरफ जाएं। बिल्कुल सही। ये एक पूरी लाइफस्टाइल है, एक सोचने का तरीका है, सिर्फ बैंक अकाउंट में एक नंबर नहीं। अमीरी एक एहसास भी है जो आपके रोज के फैसलों में, आपके कॉन्फिडेंस में झलकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो अगर इस किताब के सारांश से एक मेन मैसेज लेना हो तो वो ये है कि फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये एक अंदरूनी बदलाव से शुरू होता है। हाँ, पैसे को सही नजर से देखो, अपनी काबिलियत और रिश्तों पर काम करो और पैसे को बढ़ाना सीखो। ये सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। कोई व्यक्ति अपने अंदर जो पैसों को लेकर गहरी मान्यताएं बैठी हैं, जिनके बारे में शायद उसे पता भी ना हो, उन्हें कैसे पहचाने और कैसे उन्हें चुनौती देना शुरू करें, ये जानना शायद असली बदलाव की चाबी हो।